नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 8 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो गए। चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूं और सभी प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताने वाले हैं, ताकि अगर आप आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंच सके। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट से बताता हूं और एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है, तो जिनका एग्जाम बाकी है वो ध्यान से इस वीडियो को देखें। एक प्रश्न पूछा गया था, भारत जोड़ो आंदोलन में के लोकप्रिय नेता कौन है। देखिए, भारत जोड़ो आंदोलन से जो क्वेश्चन लगातार आ रही है, इसके जो नेता है अग्रणी, ये आपका राहुल गांधी के द्वारा चलाया गया एक पहल है जो आपका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलने का इन्होंने प्रण लिया है। राहुल गांधी कांग्रेसी नेता है और कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और इस जो यात्रा में जो है बड़े बड़े लोग अब भाग ले रहे हैं। और यहाँ पे इसी का जो बहन है प्रियंका गांधी, ये आपका एमपी से जो है जो इसमें इस यात्रा में भाग लेना स्टार्ट किया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा राक्षस को वरदान किसने दिया था, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। उसमें शिवजी, ब्रह्मा और विष्णु का नाम दिया गया था। तो भगवान शिवजी जो है, भगवान शंकर जो है, ये आपको राक्षसों को वरदान दिया था ऐसा माना जाता है। तो ये आपका शंकर आंसर हो जाता। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है। देखिए, कल्याणी अम्मा जो है ये आपका मोहिनी अट्टम के प्रथम मतलब प्रमुख नृत्यांगना है। मोहिनी अट्टम तथा कथकली ये केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से हैं। मोहिनी अट्टम के अन्य कलाकार जो हैं ये भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी, शांताराव इत्यादि ये जो है आपका मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार आपका यामिनी कृष्णमूर्ति और जो भी रेड्डी फैमिली है जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सब जो है आपका कुचिपुड़ी के जो है प्रमुख नृतक और नर्तकी हैं। साथ ही साथ स्वपन सुंदरी भी जो है कुचिपुड़ी के नृत्यांगना है और ये कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। इसके अलावा भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करती है। सोनल मानसिंह जो है आपका भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी नृत्य के नृत्यांगना है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम ये भी आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जो सूत्रधार हैं ये आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी एक हुआ था, तो ये आपका प्रौढ़ शिक्षा, जो प्रौढ़ लोग होते हैं जो युवा से आगे निकल जाते हैं उसे प्रौढ़ कहते हैं, तो उनकी शिक्षा से जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। इसके अलावा हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग है और इंडिया स्तर पे एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये लेटेस्ट में आपका कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, है ना। इसके अलावा बीजेपी का अध्यक्ष जो है वर्तमान समय में जगत प्रकाश नड्डा है, जेपी नड्डा है। बहुजन समाज पार्टी मायावती इनकी अध्यक्षता संभालती है और इसके जो संस्थापक हैं बहुजन समाज पार्टी के ये आपका काशीराम है और जो बीजेपी के संस्थापक हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं और 1980 में बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अभी सत्तारूढ़ पार्टी है इंडिया का बीजेपी। इसके अलावा भारत के कुछ राष्ट्रीय पार्टी की सूची है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय पार्टी अभी वर्तमान में 8 है, लेकिन आम आदमी पार्टी यानी आप भी जो है क्राइटेरिया फॉलो करता है, जो कम से कम 6% न्यूनतम वोट मिलना चाहिए 4 स्टेट में वगैरह वगैरह। तो ये इनको भी जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी दिया नहीं गया है। तो इस प्रकार से 9 राष्ट्रीय दल इंडिया के अंदर हो जाएगा। वर्तमान में जो है 8 है अगर आपसे पूछे तो। एक प्रश्न पूछा गया था, ऊपर का विलोम क्या होगा। तो नीचे होता है। क्रिकेट का जो संबंध है बैडमिंटन से, क्रिकेट का संबंध है रैकेट से, क्रिकेट का संबंध है आपका बल्ला से। इस प्रकार का प्रश्न आया था रीजनिंग के अंदर। तो बैडमिंटन का संबंध किससे है, तो रैकेट से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के सबसे दक्षिणी छोर पूछा गया था। तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा भारत के सबसे उत्तरी छोर भी पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है इंदिरा कॉल, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाता है तो इसका नाम है किबुथु, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। देखिए, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये विधि होता है, विधाता होता है, निर्माता होता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के संरचना ब्रह्मा जी ने किए हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, कुटियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, कुटियाट्टम नृत्य हो, कृष्णाट्टम नृत्य हो, ये सभी केरल से संबंधित है। मारमोकली, कथकली, मोहिनीअट्टम, त्रिशूल पूरम त्योहार जो है
ये भी आपका जो है केरल में मनाया जाता है। विशु त्योहार ये भी आपका केरल में मनाया जाता है। ओणम त्योहार ये भी आपका केरल में मनाए जाने वाली त्योहार है। केरल में आपका साइलेंट वैली परियोजना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, साइलेंट वैली, ठीक है। इसके अलावा केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला दर है, सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस चीज की रचना की है? तो ये वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जो आपका राष्ट्रीय गीत है, सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो जनगण मन है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसके रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर है, और ये सबसे पहले भारत विधाता शीर्षक में छपा था। एक एक बात को ध्यान में रखते चलेंगे। और जो जनगण मन है, ये कोलकाता अधिवेशन 1911 में ही गाया गया था, और 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। दोनों ही कोलकाता में ही स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है गुरुदेव की संज्ञा दिया गया था, गुरुदेव कहते हैं इसे, और ये गुरुदेव का जो संज्ञा दिया था, उपाधि दिया था, ये महात्मा गांधी जी दिए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है, ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर साहब दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत ही नहीं, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि राइट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो किताब का नाम है गोरा है, ये है ना, गोरा भी है, गीतांजलि भी है, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख किताब है ना। तो ये सब बात ध्यान आपको रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर जो है नाइट की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, गहन कृषि क्या होती है? देखिए, गहन कृषि ऐसा होता है जहाँ पे जोत का क्षेत्र कम है और आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पे फसलों की पैदावार में जो है अधिकता लाने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को सघन कृषि या गहन कृषि कहा जाता है। कृषि के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे झूमिंग कृषि आपसे पूछा जाता है, तो ये पहाड़ी ढलानों को काट के जो है की जाने वाली एक प्रकार का कृषि है। जैसे इसको जो है हर क्षेत्र में अलग अलग नाम हो जाता है, जैसे झारखंड में इसे कुरावा कहते हैं, और राजस्थान में इसे बालरा कहते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान आपको रखना है। झूमिंग कृषि का अलग जगह पे अलग अलग नाम हो जाता है। मिश्रित कृषि आपसे पूछा जाता है कि मिश्रित कृषि क्या होता है, तो ये मत कर देना कि एक ही फसल में जैसे गेहूं के साथ सरसों भी बना कर लेते हैं फसल खेती, तो इसे मिश्रित कृषि नहीं कहते हैं। मिश्रित कृषि जो है, कृषि के साथ साथ पशुपालन करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को मिश्रित कृषि की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा ग्रामणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपका मणिपुरी नृत्य से है। मणिपुरी नृत्य से आपका झावेरी बहन संबंधित है ना। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य से जो भी सिंह लगा है, लगभग लगभग मणिपुरी नृत्य से ही जो है आपका संबंधित होता है, जैसे गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, है ना, आतंब सिंह, ये सब जो है आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य में आपको राधा कृष्ण का प्रसंग दिखाया जाता है। 2019 में कौन सा देश दक्षिणी एशियाई खेल का हिस्सा नहीं रहा था? तो इसमें ऑप्शन में ताइवान दिया गया था। ताइवान आपका दक्षिणी एशियाई खेल का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इजी पूछा गया था, तो ये आपका केरला से है। केरला के बारे में अभी बता ही दिया कि कौन कौन सा त्यौहार केरला में मनाया जाता है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। प्रसिद्ध कलाकार जो है कथकली के, ये उदय शंकर है, कृष्णा नायर है, शांताराम है, आनंद शिवरामन है। इसके अलावा रामकृष्णन कुट्टी है। ये सब जो है आपका कथकली के प्रमुख कलाकारों में से हैं। भरतनाट्यम का बता ही दिया, सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी करते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कार्नवालिस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नहीं पूछा गया था। पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन जो है, ये आपका भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। राज्य हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी, और भारत में रेल की शुरुआत जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय ही हुआ था 1853 में। बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय होती है, आपका 1905 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा सती प्रथा कांड लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया जाता है 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। बिहार के पावन पर्व छठ किस महीने में होती है? तो बिहार में जो छठ होता है, ये बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है। ये आपका अंग्रेजी महीने के अनुसार नवंबर में, और हिंदी महीने के अनुसार जो है कार्तिक में होता है। कब होता है? कार्तिक में जो होता है, कार्तिक एक महीना होता है, तो इसमें जो होता है छठ का त्योहार किया जाता है। छठ पूजा में भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। एक प्रश्न
आपसे पूछा गया था कि 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। तो 7वीं अनुसूची में जो वर्णित है ये आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां जो है आपके 7वीं अनुसूची में वर्णित है, जो अनुच्छेद 246 से अटैच्ड हैं। इसके अलावा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची पे कानून जो है केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलके बनाते हैं। राज्य सूची पे जो है आपका जनरली राज्य ही बनाते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में केंद्र की सहायता लिया जाता है। लेकिन जो केंद्र सूची की बात है वो जो है आपका केंद्र ही कानून बनाते हैं। इन तीनों सूचियों के अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जो अब तक इंक्लूड नहीं किया गया है, उस पे अधिकार आपका केंद्र का होता है, जिसे अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। आपसे एसएससी क्वेश्चन करता है कि अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, तो केंद्र के पास संरक्षित है। इसके अलावा जब संविधान बना था उस समय जो है अनुसूची कितनी थी और अनुच्छेद कितनी थी, तो 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल था। लेकिन वर्तमान में जो है 450 तक का आर्टिकल पहुंच गया है और 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं जो 25 भागों में विभक्त हैं। ये बात सब ध्यान रखना है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। देखिए केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री आपका पिनरई विजय है और मोहम्मद आरिफ खान जो है केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। इसके अलावा समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है पूछा गया था, तो सागर, उदधि, समुद्र, ये सब सागर भी हो जाएगा, तो ये सब जो है आपका समुद्र का पर्यायवाची है। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो राइट आंसर करके आना था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पे कौन है, तो ये आपका नॉर्मन बोरलॉग साहब जो है, इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति क्या होता है, खाद्यान्नों के उत्पादन में जो है बढ़ोतरी करना ही हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य था। भारत में 1960 के दशक में पंजाब आदि से जो है स्टार्ट होते हैं और 66-67 में जो है व्यापक पैमाना पे जो है हरित क्रांति का प्रसार होता है। भारत में जो हरित क्रांति के जनक है ये एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर बरगज कुरियन है। हरित क्रांति सबसे अधिक जो असर डाला है ये गेहूं के फसल पे जो है सबसे अधिक असर डाला है। इसके अलावा दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, तो आश्चर्यचकित होना। पैर के नीचे से जमीन खसकना का मतलब भी आश्चर्यचकित ही होना होता है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, देखिए गोल्डन फाइबर जो है जूट को कहते हैं। जूट जो है, जूट के उत्पादन में भारत सबसे जो है अग्रणी है। इंडिया जो है 1 नंबर पे है जूट के उत्पादन में, दूसरा स्थान बांग्लादेश का आता है। और अगर भारत के अंदर पूछा जाए कि कौन से राज्य सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है, तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रीजन है कि बंगाल से सटा हुआ है और ये बांग्लादेश से सटा हुआ है, इसीलिए जो है पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसी क्लाइमेट पाई जाती है कि यहाँ पे जूट की खेती बड़ी अच्छी तरीके से होते हैं। जूट की खेती के लिए बारिश भी जो है पर्याप्त मात्रा में चाहिए, क्योंकि जूट की जो फसल है उसे काटने के बाद पानी में डाला जाता है ताकि जो है उसकी तना से जो उसका छाल है अलग किया जा सके, और उसी छाल को जो है जूट की फसल कहा जाता है, जिसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। और इस छाल से जो है रस्सियाँ वगैरह जो है बनाया जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चाणक्य द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तो चाणक्य द्वारा जो है ये आपका अर्थशास्त्र लिखा गया है। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम जो है चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है। इन्हीं के सहायता से जो है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को हराकर किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन है, तो धनानंद है। प्रथम शासक कौन है, तो महापद्म नंद है। उसी प्रकार से मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य है और अंतिम शासक जो है बृहद्रथ है। तो ये तीनों बात जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद होती है, तो हॉकी मैच में हाफ टाइम जो है 30 या 35 मिनट के बाद होती है। तो यहाँ पे 30 भी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार बात होगी। इसके अलावा हाफ टाइम जो है 5 मिनट का होता है हॉकी मैच में। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। विश्व हॉकी जो अभी टूर्नामेंट हुआ है, हॉकी का विश्व कप जो हुआ है, ये भारत के भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, कलिंगा स्टेडियम में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बजट से क्या तात्पर्य है, तो देखिए बजट क्या होती है, भविष्य की योजनाओं के आधार पर तथ्यों का लेखा जोखा बजट कहलाता है। ये आम भाषा में इसे कहें कि हमारे खर्च के अनुसार जो हम अपने आगामी दिनों का जो अपना रवैया मतलब एक एस्टिमेट बनाते हैं कि भाई हमें 2000 इस पे खर्च करना है, 1000 यहाँ खर्च करना है, 2000 बचाना है, तो ये हमारा एक बजट होता है। इसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज में कहते हैं कि भविष्य की योजनाओं के आधार पर तथ्यों का लेखा जोखा बजट कहलाता है। भारत के संविधान में बजट शब्द का मेंशन नहीं है, इसके जगह पे आपका वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जो है मेंशन किया गया है, जो आर्टिकल 112 में
में संबंधित है। सहायक संधि करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सहायक संधि करने वाला प्रथम गवर्नर कौन था, तो ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है ये सबसे पहले सहायक संधि किए थे भारत में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के गरीबी से संबंधित एक योजना आया था, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया था। झारखंड का मुख्यमंत्री पूछा गया था, तो हेमंत सोरेन जो है वर्तमान में झारखंड के जो है मुख्यमंत्री हैं, और झारखंड के जो आपका राज्यपाल हैं ये रमेश बैस जो है आपका झारखंड का राज्यपाल है वर्तमान समय में। आपको सीएम पे, पंचवर्षीय योजना पे, इम्पोर्टेंट त्योहार पे और जो खेल वगैरह होते हैं उनसे संबंधित एक होल वीडियो जो है नृत्य वगैरह पे दे दिया हूँ। आगे का काम आप लोगों का हो जाता है दोस्तों। ऐसी वीडियो जो और है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब तक पहुँच जाए। एक प्रश्न पूछा गया था, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है? देखिए, शारदा, बीना पानी, ये सब सरस्वती का जो है आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बीना वादनी भी हो जाएगा, और जो है आपका सरस्वती का तो होता ही है शारदा। तो इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में? देखिए, हरित क्रांति से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, तो ये 1960 के दशक में हुआ है हरित क्रांति की शुरुआत। भारत में हरित क्रांति की जनक जो है एम एस स्वामीनाथन, विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग। 1960 के दशक में पंजाब के प्रांत में आया। सबसे अधिक असर जो है आपका गेहूं पे डाला है। इसके अलावा भारत के दूसरा सीडीएस किसे बनाया गया? देखिए, पहला सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत साहब। इनके जो है मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। इसके बाद ये पोस्ट वैकेंट था। इसके बाद इस पोस्ट को भर लिया गया है लेफ्टिनेंट अनिल चौहान के जगह के द्वारा, मतलब अनिल चौहान को जो है डिप्यूट किया गया है दूसरे सीडीएस के रूप में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सीडीएस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसका जो है फुल फॉर्म होता है। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब थे, और 2022 के लिए इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण जो चार आदमी को दिया गया था 2022 के अंदर, तो एक आदमी जो है जनरल बिपिन रावत साहब भी थे। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, विद्युत धारा को किस मीटर में मापा जाता है? देखिए, आमीटर से मापा जाता है। आपको विद्युत धारा आने वाले शिफ्ट के लिए आपसे क्वेश्चन रहेगा कि भाई आमीटर को किस क्रम में यानी कैसे जोड़ते हैं? तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सीरीज में रख के जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। इसके अलावा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ओम का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी चालकता अधिक होगा तो प्रतिरोधकता कम होगा, और प्रतिरोधकता कम होगा तो चालकता अधिक होगा। प्रतिरोधकता का मात्रक अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है, खाली प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम, प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर जो है आपका आंसर होगा। अत्यधिक हाईली टेम्परेचर को मापने के लिए जो है पैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नतम टेम्परेचर तो थर्मामीटर से भी माप लेते हैं, जैसा कि आप डॉक्टर वगैरह को देखे होंगे, शरीर का टेम्परेचर मापता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया। वर्तमान में कितने भाषा हैं? तो 22 भाषा है, जिसमें 6 शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा कौन कौन है? तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, संस्कृत है, ओडिसी है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ के सभी भाषा जिसको जानकारी नहीं है लगता है कि सब एक ही जैसा है। तो तमिल जो है तमिलनाडु में, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, मलयालम जो है केरल में, कन्नड़ जो है कर्नाटक में, संस्कृत देव भाषा और ओडिसी जो है ओडिशा में बोली जाती है। अगर आपको सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे पहले किस भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, तो तमिल भाषा को 2004 में दिया गया था। और सबसे बाद वाला है आपका ओडिसी, जिन्होंने क्लासिकल भाषा का जो है दर्जा प्राप्त किया है। राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय आपका जो है मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा संविधान जब बना था उस समय 14 भाषा था, बाद में जो है 8 भाषा को संविधान संशोधन के द्वारा जो है दर्जा दिया गया था। ये 8 भाषा जो बाद में जुड़े हैं ये आपका सिंधी है, कोंकणी, नेपाली, इसके बाद मणिपुरी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये बात सब ध्यान रखेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा था, कोई बच्चा बताया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि पूछा था, तो दोनों पंचवर्षीय योजना आपके समक्ष हैं। इसी प्रकार का वीडियो पंचवर्षीय योजना पर पहले से ही चैनल पेज पे पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, मुझे जो है आपका ये क्या बोलते हैं उसे, ये जो वीडियो का जो प्लेलिस्ट होता है ये मुझे बनाने नहीं आता है, नहीं तो मैं इस प्रकार की वीडियो को एक ही प्रकार से रख दूँ। तो आप लोगों से है कि अगर आपको देखना है तो आप चैनल पेज पे जाके ही देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। मैं जैसा वीडियो बनाता हूँ, नो एडिट, नो कुछ भी नहीं करने आता मुझे। जैसा होता है आप लोगों के पास जो है अपलोड कर देता हूँ और आप लोग देख लेते हैं, है ना।
क्योंकि भाई मुझे एडिट उडिट करने तो आता नहीं है, मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, है ना। बस मैं आपको अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के हित में जो है, ठीक है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका, इसका अवधि जो है, तो इस समय पहले 2 प्रधानमंत्री थे, एक तो राजीव गांधी और एक वीपी सिंह। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 3 प्रधानमंत्री हुए, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और एच डी देवगौड़ा साहब, ठीक है। अब इनके बारे में आते हैं, दोनों पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका अवधि था ये 85 से 90 था, और 8वीं का जो अवधि था 92 से 97 था, ठीक है। आज 7वीं वाले का जो लक्ष्य था ये था आपका रोजगार का अवसर सृजन करना, और 8वीं का जो लक्ष्य था मानव संसाधन का विकास करना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, असीम का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, असीम का विलोम शब्द, असीम मतलब क्या होता है, अनंत, अथाह, है ना, बेशुमार। बोलते हैं ना, अरे आपकी असीम अनुकंपा है हम पे, है ना। तो असीम का उल्टा हो जाएगा ससीम, सीमित, है ना। मोहिनी अट्टम नृत्य में कितने स्टेप होते हैं, तो 24 स्टेप होते हैं। आपका 24, 26, 30 और 32 ऑप्शन दिया गया था, 24 राइट आंसर है। मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि माघ बिहू को और किस नाम से जाना जाता है। कि बिहू जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें माघ बिहू को भोगाली बिहू कहते हैं, रंगोली बिहू को जो है बोहाग बिहू कहा जाता है, और कंगाली बिहू को काटी बिहू कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, बिहू जो है असम के अंदर मनाए जाने वाली प्रमुख त्योहारों में से है। एक प्रश्न पूछा गया था कि पंजाब के किस नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं, तो गिद्दा और सिम्मी ऐसे 2 नृत्य है पंजाब के अंदर जहां सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। इसके अलावा भांगड़ा, झूमर, जूली इस सब में जो है पुरुष भाग लेते हैं। पंजाब का एक नृत्य है भांड, एक नृत्य का नाम है पाथेर भांड। तो पाथेर भांड जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में होता है। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है पत्थरबाजी वगैरह ज्यादा होता है, आए दिन आप सुनते रहते हैं। तो पाथेर भांड जो है जम्मू कश्मीर का नृत्य है, और भांड जो है ये आपका पंजाब का नृत्य है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि लेंथेनाइट तत्वों की श्रेणी में कितने तत्व होते हैं। आपने आवर्त सारणी देखा होगा, तो नीचे से 2 अलग से लिखा रहता है, एक तो लेंथेनाइट और एक एक्टियोनाइट। तो लेंथेनाइट और एक्टियोनाइट दोनों में 14 तत्व होते हैं। लेंथेनाइट जो है ये 6 आवर्त का है, और एक्टियोनाइट जो है ये 7th आवर्त का है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। और आते हैं आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे प्राप्त करते हैं। लेंथेनाइट जो है ये 6 आवर्त से संबंधित है, और 57 से लेकर 71 तक के जो है परमाणु क्रमांक वाले तत्व को लेंथेनाइट तत्व कहा जाता है। वहीं एक्टिनाइट जो है ये 7वें आवर्त से संबंधित है, और 89 से लेकर 103 के तत्व को जो है एक्टियोनाइट तत्व कहा जाता है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिसमें 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है, और 7 उपधातु हैं। उपधातु कहने से हमारा तात्पर्य है कि जो न तो धातु है, न ही उपधातु है, और न ही अधातु है, माफ कीजिएगा, उसे अपधातु कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलेनियम इत्यादि। अक्रिय गैस को समूह 18 में रखा गया है, सबसे लास्ट में रखा गया है। इसे कैसे याद रखेंगे, जो नकारा होता है ना उसे परिवार मतलब क्या करते हैं, समुदाय से बाफ्रकेट करके रखते हैं। इसी प्रकार से जो अक्रिय गैस है ये अपने आप में मनमौजी है, किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि इसके अष्टक ऑलरेडी पूरा हुए होते हैं। तो इसे सबसे लास्ट वाले जो समूह है आपका 18वां समूह, उसमें जगह दिया गया है। इसके अलावा जो हेलोजन है, हेलोजन कहने का तात्पर्य है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको वर्ग 17 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं, जबकि पुराने वाले में 7 आवर्त और 9 वर्ग था, ठीक है। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे, और आधुनिक वाले में कितना है, 118 तत्व हैं। प्राचीन वाला जो आवर्त सारणी था वो परमाणु भार या द्रव्यमान पर आधारित होता था। आधुनिक वाला जो है ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। प्राचीन वाले के खोजकर्ता मेंडेलीव हैं आवर्त सारणी के, और नए वाले के जो है आपके मोस्ले साहब खोजकर्ता हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि क्रिकेट मैच के मैदान पे एक समय में कितने एम्पायर होते हैं। देखिए, वैसे क्रिकेट में जो है मैक्सिमम 4 एम्पायर हो सकते हैं एक मैच के लिए, लेकिन मिनिमम 3 होते हैं, जिसमें 2 एट अ टाइम आपके ग्राउंड पे रहते हैं और एक जो है रेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो आपको जो है 2 यहाँ पे राइट आंसर करके आना था, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, जैसे गली कट है, लेग बाय है, नो बॉल है, स्पिन है, गुगली है, और बीमर है। ये सब जो है आपका स्टंपिंग वगैरह भी है। ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्दावलियों के शब्द हैं। इसके अलावा क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी जो है ये 22 गज होता है, और पंपिंग क्रीज जो होता है वो आपका 4 फुट का बनाया गया रहता है। इसके अलावा कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है, तो कबड्डी मैच की अवधि जो है ये आपका 40 मिनट की होती है। 20-20 मिनट के 2 राउंड होती है, और इसी दोनों राउंड के बीच में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। कबड्डी में कुल 12 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं, लेकिन 7 खिलाड़ी एक्टिव होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 ही करके आना है। इसके अलावा पूछा गया था कि केरल के बिशु त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। वहाँ पे हिंदू, बौद्ध, सिख इत्यादि दिए गए थे, तो हिंदू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा केरल में त्रिशूल
पुरम, कथकली, मोहिनीअट्टम, है ना, ये सब मनाए जाने वाली प्रमुख त्योहारों में से हैं और नृत्य हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि कौन सा तीर्थयात्री तिब्बत से आया था, तो ये फहियान होगा। फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में भारत आए थे। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। हेनसांग को तीर्थयात्री का राजकुमार कहा जाता है और इन्होंने सीयू के नामक जो है किताब भी लिखे थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे आपका कौन, हर्षवर्धन। इसके अलावा पूछा गया था कि मिल्खा सिंह ने किस खेल में जो है गोल्ड जीता था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, तो ये राष्ट्रमंडल खेल में जीते थे। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से होता है। पहले इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम होता है, ठीक है। और जो भारत है ये आपका 1934 के जो राष्ट्रमंडल खेल है उससे भाग लेना स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट वाला जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, जहां पर भारत ने 61 पदक प्राप्त किए हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कल से जो है आज से जो है आपका एमटीएस का वीडियो लॉन्च हो जाएगा, तो एक एक वीडियो आपको रोज मिलेगा एमटीएस के ऊपर, जीके जीएस का। तो आज से ही लग जाइए तैयारी में। जो भी भाई बंधु एमटीएस का भी फॉर्म भरा है उसे एक जोरदार तैयारी जो है देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।